इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। वज्रनाभि चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। चक्रवर्तियों का वैभव तो सभी जानते ही हैं। पुण्य के प्रभाव से 6 खंडों का अधिपतित्व उन्हें प्राप्त होता है। 9 निधियां, 14 रत्न उनकी सेवा में रहते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। ऐसे चक्रवर्ती, उनका वैभव, उसका उपभोग पुण्य के योग से वो करते हैं, लेकिन अंतर्मना दृष्टि होने से, भव भवांतर का त्याग का संस्कार लाने से उनके मन में विरक्ति के भाव भी आते हैं। अगर वैभव के साथ अत्यंत आसक्ति रखी तो निश्चित ही पतन होगा, और वैभव के साथ आपने उदासीनता, विरक्ति, सादगी, संयम को महत्व दिया तो वह वैभव तुम्हें बाधक नहीं बनेगा। वैभव बाधक नहीं होता है, सुविधाएं बाधक नहीं होती हैं। बाधक तो हमारे परिणाम होते हैं, बाधक तो हमारी आसक्ति होती है। एक चक्रवर्ती भी इतने वैभव होने के बावजूद भी संतुष्ट परिणामी रहे, और एक रोज कमाने खाने वाला भी आज के खाने का जिसका इंतजाम नहीं है, वह अत्यधिक आसक्ति भी दिखाई दे सकता है। मूर्छा परिग्रह जो कहा गया है, वह वस्तु के साथ साथ उसके प्रति अपने लगे हुए परिणाम ही तो हैं। हाँ, अपने परिणाम वस्तु न होने पर भी परिग्रह का रूप ले सकते हैं। तो परिणामों में संतोषी का भाव होना, फिर आप धनी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और निर्धनी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, जब आबे संतोष धन। क्या? जब आबे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। गोधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान, जब आबे संतोष धन, संतोष का धन आ गया तो फिर क्या लिखते हैं? सब धन धूलि समान। सभी प्रकार के धन धूलि के समान हो गए, कचरा, कोई कीमत नहीं। संतोष का धन है तो धन की कोई कीमत नहीं, और संतोष का धन नहीं है तो धन की कीमत उससे पूछो जो मोही और आसक्त प्राणी है। मोही और आसक्त प्राणियों को देखो उनकी क्या स्थिति रहती है। ऐसा चक्रवर्ती, तत्व ज्ञान का ज्ञाता चक्रवर्ती, वह भी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने वैराग्य भावनाएं भाग करके मुनि दीक्षा ली, और क्या भाव करते हुए दीक्षा ली? परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारित्र पंथ, निज स्वभाव में थिर भये वज्रनाभि निर्ग्रंथ। परिग्रह पोट उतार कर, पोट लिखा है, परिग्रह को पोट कहा। अब मैं तो समझता हूं कि परिग्रह कोट उतार कर,
कोट सब तरफ से ओढ़ लिया जाता ना, अच्छा खूब टाइट बांध लो ताकि ठंडी ना लगे। अच्छा मोटा मोटा कोट ले लिया, पहन लिया, कोट पहन लिया और अच्छा सब तरफ से बांध लो, टाइट रहना चाहिए। तो परिग्रह के पोट को कहें कि परिग्रह के कोट को उतार कर लीनो चारित्र पंथ। कौन सा रास्ता लिया? चारित्र के पंथ को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? चारित्र के पंथ को स्वीकार किया और निज स्वभाव में थिर भये। चारित्र के पंथ को लेकर के फिर अपने स्वभाव में थिर भये, अपने स्वभाव में रम गए। कौन? वज्रनाभि। लेकिन वज्रनाभि कौन? जो चक्रवर्ती बने वो नहीं, जो निर्ग्रंथ मुनि बन गए हैं ऐसे वज्रनाभि चक्रवर्ती, जिन्होंने 9 नदियाँ, 14 रत्न सब कुछ छोड़ दिए और उन सबको छोड़ करके जो निर्ग्रंथ बने, ऐसे निर्ग्रंथ नाभि राय वज्रनाभि, ऐसे निर्ग्रंथ वज्रनाभि निज स्वभाव में थिर भये। वज्रनाभि निर्ग्रंथ, वज्रनाभि चक्रवर्ती की बात है। इनकी भी एक बड़ी विचित्र कहानी है। रोज ताजे ताजे फूल सूंघने को चाहिए पड़ते थे। बनमाली रोज ताजे ताजे फूल ला करके देता था। फूल को सूंघते सूंघते पंखुरी उसकी यहाँ वहाँ हुई तो अंदर उन्हें देखा कि कोमल कोमल जो पंखुरी थी उसके नीचे एक भ्रमर मरा हुआ पड़ा है। क्या? भ्रमर मरा हुआ पड़ा है। उन्हें देख करके लगा, अरे ये भ्रमर और इस फूल में मरा हुआ पड़ा है, बात क्या है? और कौन भ्रमर? जो भ्रमर लकड़ी में भी छेद कर देता है, लकड़ी को छेद करके इस पार से उस पार निकल जाता है, ऐसा भ्रमर फूल की पंखुड़ियों के अंदर कैसे दब गया? ये तो चाहता तो कली पूरे के पूरे फूल को भेद करके निकल जाता, लेकिन कोमल कोमल कलियों को भी इसने भेदा नहीं और उनके नीचे दब करके कैसे मर गया? आप स्वयं विचार करो, कैसे मर गया होगा फूल के अंदर दब करके? क्या हुआ कि जैसे ही सुगंध ले रहा है, पराग पी रहा है और सूर्यास्त होने पर उसी समय फूल की कलियां मुरझा गईं, अर्थात बंद हो गईं। अब अगर चाहता तो भ्रमर तुरंत ही पंखुड़ियों को तोड़ करके भेद करके निकल आता, लेकिन क्या सोच करके उसने भेदन नहीं किया? अगर मैं इन पंखुड़ियों में छेद कर दूं, अगर मैं इन पंखुड़ियों को तोड़ करके भेद करके निकल जाऊं, तो कल के दिन तो फिर हम मुझे पराग पीनी है ना, कल के दिन तो फिर मैं आऊंगा, फिर ये फूल मिलेगा कहाँ? कल की आसक्ति में, कल के लिए पुनः पराग मिले, इस तीव्र लोभ मोह और आसक्ति के परिणाम में शक्तिशाली उस भ्रमर ने कोमल कोमल कलियों को भी नहीं तोड़ा। बताओ, इतनी सामर्थ्य थी लेकिन नुकसान ना पहुंचा पाए, नुकसान नहीं होना चाहिए। परिणाम क्या निकला? कलियां तो सुरक्षित रहीं, लेकिन ऐसा सोचने वाला ही चला गया, सोचने वाला ही चला गया और वही फूल चक्रवर्ती के हाथ में आ गया। चक्रवर्ती सूंघ रहा है, चक्रवर्ती देख रहा है, चक्रवर्ती प्रसन्न हो रहा, लेकिन एक कली जरा सी अलग हुई तो अंदर मरा हुआ भ्रमर दिख गया। अब मरा हुआ भ्रमर दिख गया तो चिंतन का स्वरूप ही बदल गया।
दृश्य ही बदल गया। अरे कोमल कोमल कलियां, इतना सुंदर फूल, इसके अंदर, कलियों के अंदर ये भ्रमर कैसे दबा हुआ, कैसे मर गया? चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया, संसार शरीर भोगों से उदासीनता आ गई। ओहो, जैसे अज्ञानी ये भ्रमर अपने प्राण गंवा बैठा, ठीक वैसे ही अज्ञानी मैं भी अपने प्राण को गंवा दूंगा, इसमें सार नहीं। और जैसे ही उसके मन में वैराग्य का भाव आया तो वह घर परिवार छोड़ करके निकल गया, एक गुरु के चरणों में पहुंच गया, क्षेमंकर मुनि की वंदना कर ली, क्षेमंकर मुनि से उपदेश सुन लिया, 3 परिक्रमा विनय विनम्रता पूर्वक महाराज के चरणों में बैठ करके और जिन दीक्षा धारण कर लेता है, परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारित्र पंथ, निज स्वभाव में थिर भये, वज्रनाभि निर्ग्रंथ। वज्रनाभि चक्रवर्ती निर्ग्रंथ मुनि बन गए, परिग्रह को छोड़ दिया, 9 निधियां छोड़ दी, 14 रत्न छोड़ दिए, 6 खंड का अधिपतित्व छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, राजकुमार छोड़ दिए, नगरवासी छोड़ दिए, रनिवास का वातावरण छोड़ दिया, और अब चक्रवर्ती सबको छोड़ करके अपने स्वरूप में लीन हो रहे हैं। जब तक हम बाहर को छोड़ेंगे नहीं, अपने अंदर से जुड़ नहीं सकते। अंदर से जुड़ने के लिए बाहर का छोड़ देना बहुत जरूरी है। क्या? हाँ, बाहर का छोड़ देना बहुत जरूरी है। अंदर से जुड़ने के लिए, अंदर से जुड़ने के लिए बाहर सा छोड़ देना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े चक्रवर्ती दीक्षित हो जाते हैं। अरे चक्रवर्ती को तो छोड़ो, अपने आर्यावर्त, अपने भारत का है अंतिम मुकुटबद्ध शासक कौन? सम्राट चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का राज्य भी तो बहुत फैला हुआ था, बड़ा सम्राट था, लेकिन 12 वर्ष के दुष्काल को देख करके, दुष्परिणामों को देख करके, और उसके लिए जो स्वप्न दिखाई दिए उनके फलों को समझ करके उसका मन कांप गया, उसका दिल दहल गया। और चंद्रगुप्त ने क्या तय किया? जवाबदारियां सबको सौंप दी जाएं और हम तो अब अपना आत्म कल्याण करेंगे, क्योंकि आत्म कल्याण के मार्ग से बढ़कर के और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हाँ, अपना कल्याण होना, संसार का भला हो जाए अच्छी बात है, ना भी हो पाए तो अपनी जवाबदारी नहीं, लेकिन अपना कल्याण तो होना, अपना भला तो होना। आत्मा का हित करो, दूसरों का भी हित करो, लेकिन अपने हित में और परहित में अच्छे से कौन सा हित करें? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि अच्छे से तो अपना ही हित करो। अच्छे से अपना हित करते हुए अगर तुम्हारी रुचि है, तुम्हारी क्षमता है, तुम्हें करने की अनुकूलता है, तो दूसरे का भी भला करो। अगर दूसरे का भला तुम नहीं कर पा रहे तो चिंता मत करो, अपना भला तो करो। अपना भला सबसे पहले जरूरी है। इसलिए बंधुओं, महान महान तीर्थंकर, महान महान चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव जैसे महापुरुष, शलाका पुरुष
परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारित पंथ, इस रास्ते को अपनाते हैं। एक बार की बात है, साधु जी हमेशा उपदेश दिया करते थे, त्याग करो त्याग करो त्याग करो। और उनका एक भक्त सेठ प्रवचन सुनता था तो वो कहता था, बाबा जी आप त्याग त्याग की बात क्यों करते हो, कुछ रखना भी तो चाहिए ना। महाराज जी कहते नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, भोजन और भजन अपने करो, बाकी क्या चिंता करना। सेठ श्रद्धालु था पर तर्क प्रधानी था, कोई बात नहीं। किसी एक समय साधु के लिए अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में बड़ी गहरी नदी पड़ती थी, नाव के द्वारा ही नदी को पार किया जाता था। साधु जी नदी के किनारे पहुंचे। अब उस पार जाना है, बिना नाव के जाएंगे नहीं, और नाव में बैठने का मतलब है नाविक पैसे मांग रहा है। उसका अपनी आजीविका का साधन है। बाबा जी के पास कुछ पैसे नहीं थे, बाबा जी प्रतीक्षा में वहीं बैठे थे। अब क्या करें, कुछ है ही नहीं अपने पास, कैसे पार करें कैसे पार करें। थोड़ी देर बाद वही सेठ जी भी आ रहे थे, उनको भी उसी गांव जाना था। सेठ जी ने देखा साधु जी यहाँ कहाँ से बैठे, क्यों क्यों गुरुदेव आप यहाँ कहाँ से बैठे हो। नहीं बस यूं ही नदी पार करना थी। अच्छा अच्छा, देखो हाँ नदी पार करना थी, फिर पार क्यों नहीं कर पाए। अरे वो नाविक पैसा मांग रहा है। हाँ देखो अब पड़ी हमारी जरूरत, नाविक पैसा मांग रहा है और बाबा जी इसी तरफ बैठे, चलो आओ हम पार कराए देते। पार कराया। उस तरफ जाकर के जब आगे बढ़ने लगे तो सेठ जी कहने लगा, बाबा जी हमने देख लिया तुम्हारा धर्म है, तुम संसार सागर की पार करने की बात करते हो, इतना बड़ा तुमने त्याग कर दिया, छोटी सी नदी पार नहीं कर पा रहे, तुम संसार का सागर क्या पार करोगे। साधु जी ने हाथ पकड़े, बोले ज्यादा बात मत कर। क्या हो गया। अरे देख पैसा रखने से नदी पार नहीं हुई है, अपने पास पैसा रखे रहते तो नदी पार नहीं हो। जब तुमने उतने पैसे नाविक को दिए तब कहीं जाकर के आप और हम पार हुए हैं। मतलब पैसा रखने से कोई पार नहीं होता, पैसे का त्याग करने से ही पार होता है। यही अपरिग्रह महाव्रत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।